दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है। ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स होती क्या है ये हम जानेंगे आज। क्योंकि नाम से ही पता चलता है एलिमेंट्री मीन्स जब हम क्या कर रहे होंगे। एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो है ना, ये हम ऑब्टेन करते हैं जब हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उस पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगातार करते हैं। कम से कम जब एक बार भी करेंगे ना, यानी कि एटलीस्ट जब एक बार उस पर क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो नई मैट्रिक्स जो ऑब्टेन होगी उसी को कहते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। अगर बहुत सारे यानी कि ऑपरेशंस किए जाए, लगातार फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की जाए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे, तो बहुत सारे एलिमेंट्री मैट्रिसेस यानी कि ऑब्टेन होंगे। तो इस मैट्रिक्स को जो कि ऑब्टेन हम कर सकें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, जब उस पर क्या की जाए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, उसे कहते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स सिंपल भाषा में। ठीक है। सो अगर आप देखोगे, आप इसकी डेफिनेशन देखोगे कि अ मैट्रिक्स विच, एक सेकंड थोड़ी सी इसकी डिम लाइट आ रही है, अब ठीक है। अ मैट्रिक्स विच कैन बी obtained ठीक है, विच कैन बी obtained किससे, फ्रॉम एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फ्रॉम एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरह, जब उस पर क्या किए जाएंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगातार बाय परफॉर्मिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, बहुत ही आसान है। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो इसी को कहते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसे हम ऑब्टेन करें कहाँ से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ही ऑब्टेन करेंगे जब उस पर क्या किए जाएंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस किए जाएंगे। ठीक है। अगर एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं एक ही, तब भी नई मैट्रिक्स जो ऑब्टेन होगी उसी को कहते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आई है, हम 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रहे हैं, सॉरी 1001, ये हम ले रहे हैं 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम इस पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इस तरह की अप्लाई करेंगे, रो 1 प्लस रो 2, रो 1 को हम चेंज करेंगे, उसको ऐड करेंगे रो 2। ठीक है। सो हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो इस तरह की बनेगी। अब रो 1 को क्या होगा ऐड, रो 2 मीन्स 1 + 0 1 आएगा। ठीक है। और 0 + 1 1 आएगा, क्योंकि रो 2 ऐड कर रहे हैं, और रो सेकंड ऐसा ही रहेगा 0 1। अब ये जो है ना, ये भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। अब इसी तरह से अगर फिर से क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, कॉलम 1 को कॉलम 2 ऐड करेंगे इस वाले केस में, फिर कहाँ पे रखेंगे, कॉलम 1 पे। तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, आई इज़ नियरली इक्वल टू, यानी कि आई इज़ इक्वेलेंट टू, कॉलम 1 को कॉलम 2 ऐड करेंगे, 1 + 1 डेट इज़ 2, 0 + 1 डेट इज़ 1, और ये ऐसे रहेगा। तो ये भी एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। ठीक है, इट इज़ एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स, जिसे ऑब्टेन कहाँ से किया गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। ठीक है, जब उस पर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किए हमने। ठीक है। ठीक है। अब ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अब इसका काम आने वाला है कहाँ पे, थ्योरम्स पे।
मीन्स वहाँ पर हम कहेंगे अब एलिमेंट्री मैट्रिसेस का यूज़, ठीक है। कि अगर किसी भी मैट्रिक्स पे हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है क्या नहीं होता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट उठाइए, हम इसके थ्योरम्स पे आते हैं। देखो यहाँ पर मैंने आपके पास थ्योरम का जो है स्टेटमेंट डाल दिया कि थ्योरम का स्टेटमेंट अगर आप देखोगे कह रहा है कि एवरी एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी अफेक्टेड या कैन बी obtained by subjecting the prefactor or post factor to the same रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसका मतलब क्या है, अब अगर ये सी एक मैट्रिक्स है जो कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स है, मीन्स ए और बी को मल्टीपल करने पे जो मैट्रिक्स मिल गई, ए बी का प्रोडक्ट जो है वो है सी मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए ए और बी को जब हमने इनका मल्टीप्लिकेशन लिया, यानी कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का इनका जब प्रोडक्ट कर दिया तो सी मिल गया। अब देखो थ्योरम क्या कह रही है, थ्योरम कह रही है कि एवरी एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जिस किस्म का भी या जो भी आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किस पे करोगे, दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट पे यानी कि इस पे जिस किस्म की भी एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इस दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट मीन्स इस सी पे करोगे, वो आपको इस तरह भी मिल सकता है, वो आपको ऐसा ही मिलेगा जिस तरह, यानी कि अगर आप इस प्रीफेक्टर यानी कि जो इस यानी कि इस प्रोडक्ट में जो दो मैट्रिसेस इन्वॉल्व हुए, अगर उसमें से आप किसको प्रीफेक्टर को, प्रीफेक्टर है, प्रीफेक्टर होता है पहला वाला, प्रीफेक्टर को क्या वही सेम रो या सेम ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, उससे भी वही रिज़ल्ट मिलेगा। आपको आया समझ? फिर से बताता हूँ, थ्योरम क्या कह रहे हैं कि एवरी एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी obtained by subjecting the prefactor or post factor to the same row or column transformation। कह रहा है कि अगर आप कोई भी एलिमेंट्री या कोई भी रो ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी एलिमेंट्री रो या कोई भी एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इन दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट पे करना चाहते हो, यानी कि इस सी पे अगर वो आप हासिल करना चाहते हो, यानी कि जब इस पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, जो आपको मिलना चाहिए, जो आपको ऑब्टेन होगा, वो आपको इस तरह भी हासिल हो सकता है कि अगर आप इसके प्रीफेक्टर पे, इसके प्रीफेक्टर पे या इसके पोस्ट फैक्टर पे, दो ये दो है ना, ये दो मैट्रिसेस, इसको प्रीफेक्टर कहते हैं, इसको पोस्ट फैक्टर। अगर इस पे क्या कर रहे हो, किसी भी किस्म की एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, किसी भी किस्म की एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट पे कर रहे हो मीन्स सी पे, वो आप इस तरह भी हासिल कर सकते हो कि उसी सेम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो ट्रांसफॉर्मेशन से जब इस ए को क्या करोगे, यानी कि उसी से जब इस ए को क्या करोगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से जब इस ए में क्या करोगे, चेंज करोगे। समझ में आया? मीन्स मैं यहाँ पर ये थ्योरम जो है इसका स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कोई भी किस्म के एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट पे वो आप इस तरह से भी हासिल कर सकते हो, मीन्स अगर ये सी है ना, ये दो मैट्रिसेस के का प्रोडक्ट है ए और बी का, यानी कि अगर कोई भी किस्म की एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन इस सी पे करना चाहते हो, उससे जो मिलेगा ना, मिलेगा जो रिज़ल्ट मिलेगा वो सेम होगा कि अगर इस ए पे वही किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की जाए, अगर ए पे वही किस्म की एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की जाए, उसमें से जो रिज़ल्ट मिलता है वो सेम होता है कि अगर इस सी पे जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की होगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से एवरी एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी अफेक्टेड बाय सब्जेक्टिंग द पोस्ट फैक्टर to the same
कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब दूसरा कॉलम है, मतलब अगर किसी भी किस्म की कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इस सी पे करोगे, दो जो कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है, वो आप इस तरह भी हासिल कर सकते हो, यानी कि वो इस तरह भी आपको हासिल होगा कि जब इस पोस्ट फैक्टर में अगर आप क्या करोगे वही कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इस बी पे करना चाहते हो, यानी कि वही जब करोगे इस बी पे, उससे जो रिज़ल्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा जब यहाँ पर आपने क्या की होगी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अगर इस पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, उससे जो रिज़ल्ट मिलेगा वो सिंपली आपको इस बी को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने पे मिल जाएगा। यही इसका स्टेटमेंट है, ये इसका मीन है, इसका मीनिंग है। ठीक है, यानी कि इस पे अगर एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, वो ए पे अगर हम क्या करेंगे वही कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, उससे जो रिज़ल्ट मिलेगा सेम इस पे करने से मिलेगा। ठीक है, सो अब इसका प्रूफ देखना है। हम क्या लेंगे, एक सेकंड, हम सिंपली अब इसको अब मिटाएंगे। अब इसके प्रूफ में आप क्या लिखेंगे, लेट, अब यही लेंगे सी मैट्रिक्स इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए बी। हम शो भी करेंगे किस तरह, अरे यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे क्या वो इस प्रीफेक्टर पे रो ट्रांसफॉर्मेशन, वो सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन करने से क्या वही रिज़ल्ट मिलता है, वो हम देखेंगे। लेट सी इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, हमने ये प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस लिया सी। ठीक है, लेट यहाँ पर हम ए मान के चलते हैं, ये जो है ये ए आई जे है मैट्रिक्स जिसका आर्डर है m क्रॉस n। डेफिनेटली डिफाइनड के लिए, प्रोडक्ट डिफाइंड होने के लिए b का जो आर्डर है वो मान के चलेंगे हम बी जे के है, उसका आर्डर होना चाहिए n क्रॉस n, यहाँ पर होना चाहिए रोज़। तो कॉलम्स क्या हो वो मैटर नहीं करता, वो हम मानते हैं p सपोज। तो देयर पर जाहिर सी बात है c क्या होगी, c होगी सी आई के मैट्रिक्स है ना, इसके रोज़ इसके कॉलम्स आएंगे और यानी कि m क्रॉस p मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है ना, बाई डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब देखो इसका प्रूफ हम क्या करेंगे, हम पार्टीशन करेंगे अबो मैट्रिसेस का, ए और बी का हम पार्टीशन करेंगे। देखो वही पार्टीशन हमें शो करना है ना, जो अगर इस पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे क्या वो सेम होगा कि अगर यही पर की जाए। ठीक है, वही पार्टीशन अबो मैट्रिसेस एज ए को हम करेंगे ए इक्वल्स टू, यानी कि रो वाइज पार्टीशन करेंगे। ठीक है, R1 R2 सो ऑन अप टू RM रो वाइज पार्टीशन। ठीक है, और बी को हम मान के चलेंगे, यानी कि इस तरह से लेके जाएंगे C1 कॉलम वाइज, C2 सो ऑन टू, कितने कॉलम्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा P, तो लास्ट कॉलम क्या होगा CP। ठीक है, दोनों को इस तरह पार्टीशन किया। देयर पर अगर आप देखोगे ना सी क्या है ए बी, और वो किसके बराबर होगा, ए के बजाय ये वैल्यू कर दो पुट, यानी कि ये ले लो R1 R2। ठीक है, सो ऑन अप टू RM, इसका प्रोडक्ट कर दो किसके साथ, इस बी के साथ, यानी कि C1 C2 सो ऑन अप टू CN, सॉरी CP के साथ क्या कर दो प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप जब इसका प्रोडक्ट करोगे इस तरह आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में। हाँ देखो R1 C1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर क्या आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि पहला ही रो सेकंड कॉलम, सो ऑन अप टू R1 CP फर्स्ट रो पीथ कॉलम। ठीक है ना, फिर इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, देखो R2 C1 R2 C2 सो ऑन अप टू R2 CP, पीथ कॉलम लास्ट में आएगा, सो ऑन अप टू जब mth कॉलम लेंगे, mth कॉलम और कॉलम
सॉरी mth रो और कॉलम फर्स्ट, इस तरह से mth रो और सेकंड कॉलम, सो ऑन अप टू ये rm फर्स्ट कॉलम, rm सेकंड कॉलम, यानी कि mth रो सेकंड कॉलम, सो ऑन अप टू mth रो pth कॉलम, ठीक है ना। अब देखो ये हमारे पास निकल के आया सी। अब हम वापस से इसमें डालेंगे सी और ए की, सी के बजाय ये लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और ए बी के बजाय ये दो ऐसे ही, ठीक है। सो हम क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा आप इरेज करो, ये जो आया ना ये, इसको आप सी के बजाय पुट कर दो क्योंकि ये सी का है और ए बी को ऐसे रखो, ये दोनों। देखो हमारे पास सी क्या निकल के आया, और आप देखोगे थोड़ी सी जगह की कमी थी इसलिए। देखो अब सी जो है ना, सी ये हमारे पास ए बी था और सी के क्या निकला, सी निकला इस तरह, देखो R1 C1 R2 C2 सो ऑन अप टू, सॉरी R1 C2 तो R1 CP, फिर आया R2 C1 R2 C2 सो ऑन अप टू R2 CP, ठीक है ना। सो ऑन अप टू mth रो फर्स्ट कॉलम, सो ऑन अप टू mth रो सेकंड कॉलम, सो ऑन अप टू mth रो pth कॉलम, ठीक है ना। ये सी निकल गया, लेकिन यहाँ पर ए क्या था, ए था R1 R2 रो वाइज किया था ना ए का पार्टीशन, सो ऑन अप टू mth रो, ठीक है। इस तरह से बी क्या था, बी था कॉलम, ठीक है ना, यानी कि इस तरह C1 C2 सो ऑन अप टू CP pth कॉलम, ठीक है। अगर आप देखोगे, अब देखो हमें शो क्या करना था कि अगर इस पे कोई भी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वो सेम होगा क्या अगर ए पे की जाए, यानी कि सेम, यानी कि वो ट्रांसफॉर्मेशन किस पे होगी, इस प्रीफेक्टर पे। मीन्स अगर इस प्रीफेक्टर पे क्या करेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, वो इस पे होगी, यानी कि वो इससे भी हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। देखो अगर आप देखोगे ना, अप्लाई करो सपोज रो 1 माइनस रो 2, क्या आ जाएगा जब यहाँ पर रो 1 माइनस रो 2 करोगे, वो बन जाएगा ना R1 माइनस R2 C1 बाहर निकलेगा, है ना, क्योंकि R1 C1 माइनस R2 C1, क्या C1 बाहर निकलेगा। इस तरह से जब रो 1 माइनस रो 2 करोगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे फिर क्या मिलेगा, सेकंड रो में R1 माइनस R2 C2, इस तरह से कुछ नया रो बन जाएगा। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, C1 सेकंड रो R2 C2, पहले रो में थोड़ी सी चेंज आएगी, इस तरह बन जाएगा R1 माइनस R2 CP, सॉरी CP है ना, इस तरह बन के आएगा। बाकी सारी सेम रहेंगे, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब देखना है कि ये जो है हमारे पास यहाँ पर जो हमें सी पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की ना, इससे जो रिज़ल्ट मिला लेफ्ट हैंड साइड में ये बन गया, यानी कि पहला रो। अब सेम होगा कि अगर हम इस पे क्या करें, इसी पे यही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन प्रीफेक्टर पे करें, देखो तब भी ये इक्वल आएगी ना। देखो जब यहाँ पर करोगे R1 माइनस R2, पहला रो क्या बन जाएगा R1 माइनस R2, फिर बाकी सारे सेम R2 सोन अप टू RM। अब जब इसके साथ प्रोडक्ट करोगे क्या बन जाएगा, R1 माइनस R2 C1 बन जाएगा ना। तो वो तो पहले एलिमेंट के बराबर आया, मीनस वो सेम आया, रिजल्ट सेम आ जाएगा। कि अगर इस पे आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा वो आपको सेम मिलेगा कि अगर आप प्रीफेक्टर पे कर रहे हो क्या, वही सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन। सो यही हम लिखेंगे। सिमिलरली कॉलम के लिए भी यही है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, अब मैंने वो मिटा दिया, अब इसके नीचे आप ये लाइन लिख लेना कि द रो
कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप लेफ़्ट साइड की करते, लेफ़्ट साइड की अगर आप क्या करते रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, हैंड साइड can be obtained by performing the same row or column transformation on prefector या post factor of right hand side। मीन्स अगर आप क्या रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ए बी निकला था ना, सी इक्वल्स टू ए बी, इसका मतलब अगर आप रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करना चाहते हो वो आपको ऑब्टेन मिलेगा, वो आप ऑब्टेन कर सकते हो कि बाय परफॉर्मिंग वही सेम ट्रांसफॉर्मेशन किस पे करो, जब वही सेम ट्रांसफॉर्मेशन की जाए इस प्रीफैक्टर पे, जो रिज़ल्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा कि जैसे हम क्या कर रहे हैं सी पे रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। और अगर हम इस सी पे क्या करना चाहते हैं मीन्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, उससे जो रिज़ल्ट मिलेगा यानी कि वो हासिल करना चाहते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं उससे जो रिज़ल्ट हमें मिलना चाहिए वो हमें इस तरह भी मिलेगा कि अगर हम क्या करें वही सेम रो यानी वही सेम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जब इस पोस्ट फैक्टर बी पे करेंगे इस तरह भी ऑब्टेन कर सकते हैं इसका कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, अगर इस पे ना करके इस पोस्ट फैक्टर पे करें उससे जो रिज़ल्ट मिलेगा सेम मिलेगा। ठीक है, वही इसका मतलब था। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। आई होप कि आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ आ चुकी होगी और पसंद भी आ चुकी होगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए लेक्चर के साथ।